आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्रीपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड हमारी कौन सी एक्सरसाइज होगी? हमारी एक्सरसाइज है भी। ठीक है, चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन चैप्टर ऐसा है, इसमें कोई आपको समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसमें चीजें रटने वाली बात है कि ये वाला वर्ड होगा तो ये आपकी फिक्स प्रीपोजिशन मिलेगा, ये वाला वर्ड होगा तो उसके बाद ये वाली प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसने बोला इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। यानी हमारी लोकतांत्रिक सोसाइटी में क्या किसी को भी कास्ट और ग्रेड के ऊपर क्या नहीं किया जाएगा भाई, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब इस केस में देखिए आपको जो लिखा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेट अपने बात जो लेता है वो क्या लेता है? अगेंस्ट लेता है। ठीक है भाई, अगेंस्ट लेता है। तो मैंने बताया डिस्क्रिमिनेटिव ऐसा वर्ड है जो अपने बात क्या लेता है भाई, प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करता है। यानी इन आर डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड आ जाएगा। चलते हैं मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे भाई आप लोग। जिसने बोला एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस विद जस्टिस टू पुअर एंड द नीडी। यानी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होने के कारण तुम्हें जस्टिस क्या देना चाहिए भाई, गरीब और नीडी लोगों को क्या करनी चाहिए भाई, हेल्प हेल्प करनी चाहिए भाई। तो आपको पता है भाई ये क्या लिखा हुआ है, डिस्पेंस जो लिखा हुआ है, डिस्पेंस जो वर्ड होता है आपका डिस्पेंस जस्टिस होता है, ना कि विद होता है। तो जो पूरा वर्ड होता है वो आपका डिस्पेंस जस्टिस होता है। डिस्पेंस के बाद हम किसका वर्ड यूज नहीं करते, विद प्रिपोजिशन का यूज नहीं करते, क्योंकि विद की सेंस जो है ऑलरेडी आपकी किस में आती है, डिस्पेंस वर्ड में ऑलरेडी जनरेट होती है। तो इसलिए डिस्पेंस के बाद हम किस वर्ड का यूज नहीं करते, विद का यूज नहीं करते। तो प्रॉपर वर्ड जो आता है डिस्पेंस जस्टिस आता है। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, आपकी प्रीपोजिशन है। मैंने बताया ये वर्ड है इसके अकॉर्डिंग ये लगी, ये प्रीपोजिशन लेगी। ये वाला वर्ड है तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली प्रीपोजिशन नहीं लेगी। एक्सप्लेन करने वाली कुछ चीजें नहीं है। अगर आपको एक बार चीजें समझ में नहीं आती तो आप क्या करें, वीडियो को बार बार प्ले करके उसे देख सकते हैं। अब आगे देखिए, व्हेनेवर शी गोज आउट हर chaperone accompanies with her। यानी जब कभी वह बाहर जाती है तो उसका जो रक्षक है वो उसके साथ जाता है। तो अब आप जो देखिए अकम्पनीज जो है, अकम्पनीज में ऑलरेडी किसकी मीनिंग आती है भाई, विद की मीनिंग आती है। तो इसलिए इसके बाद आप किसका यूज नहीं करें, विद प्रिपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया अकम्पनीज में ऑलरेडी सेंस जो होती है वो विद की आती है, अकम्पनीज मतलब किसी के साथ। तो जब इसमें सेंस आपके कंपनीज में किसी के साथ ऑलरेडी आती है तो इसके बाद हम किसका यूज नहीं करते भाई, विद का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए कंपनी इसके बाद जो विद लगा हुआ है आपका रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा जब कभी भी बाहर जाती है तो उसके साथ कौन जाता है, उसका शैपरन जाता है। आगे देखते हैं, द न्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। यानी प्राइम मिनिस्टर की मौत की खबर क्या होगी, जो पूरे देश में फैल गई थी। तो ये जो स्प्रेड का आप स्प्रेड लिखा हुआ है इसके बाद आपका इन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेड का मतलब क्या होता है भाई, पूरे फैलना। और आपको आगे जो फ्रेज लिख ऑल ओवर था, ठीक है, ऑल ओवर, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो इन लगा हुआ है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इन में क्या आ रही है, इनकी ऑलरेडी सेंस किस में आ रही है, ऑल ओवर यानी पूरे में आ रही है। तो मे की सेंस ऑलरेडी ऑल ओवर में आ रही है, तो इससे पहले वो आपका जो इन लगा हुआ वो रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मैं की सेंस जनरेट हो रही है पूरे के सेंस पूरे देश में फैल गई, तो उस मैं की सेंस जो है ऑलरेडी आपकी ऑल ओवर में आ रही है, तो इसलिए इससे पहले जो आपका इन लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। जब उसका क्या हुआ था भाई, सीरियस एक्सीडेंट हुआ तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, अब मैंने बताया एडमिट जो है, जब जब किसी को हम क्या करते हैं भाई, एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, तो एडमिट जो है अपने बाद क्या प्रीपोजिशन लेती है, इन प्रीपोजिशन नहीं लेती है। एडमिट अगर हम किसी को क्या करें भाई, एडमिट करने की बात आ रही है हॉस्पिटल में, तो एडमिट के बाद हम क्या क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं भाई, टू वर्ड का यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो सी वॉज एडमिटेड टू आएगा, ना कि इन आएगा, क्योंकि जब भी किसी को एडमिट करने की बात आती है तो एडमिट अपने बाद क्या लेती है प्रीपोजिशन भाई, टू की टू लेती है। आगे देखते हैं, इसने बोला आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डाइड माइजरी एंड स्टारवेशन। यानी भुखमरी होते हुए, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। यानी जब उसके क्या हो आफ्टर हिज डेथ, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसकी वाइफ और
बच्चों की मौत किसके कारण हो गई भाई? भूखमरी और कंजूसी के कारण हो गई, माइजरी। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, जब किसी हमारा भाई, आप मुझे बताइए, मैंने बताया जब किसी डिजीज से हम मरते हैं, अगर वो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं भाई, अब ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे उसका पति मरा, क्या उनके घर में भूखमरी चालू हो गई और वो मर गए, तो यानी क्या हुआ, धीरे धीरे उन्हें क्या हो भाई, खाना मिलना क्या हो गया भाई, कम हो गया होगा, जिस जिस तरह से क्या हुआ, उनकी मौत हो गई। तो यानी काम जो हुआ है भाई, डे बाय डे हुआ है। तो अगर कोई चीजें डे बाय डे होती है, जैसे आपकी बीमारी क्या हो रही है भाई, यानी धीरे धीरे, यानी आपको बीमारी क्या थी भाई, कई सालों से बढ़ रही बीमारी थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका जो साइड इफेक्ट था वो इंक्रीज हो रहा है। आपकी जो इसी कारण आपकी जो बच्चों की और उसकी वाइफ की मौत हुई है, वो यहाँ पर जो आपने डाइट के बाद ऑफ लगाई, आपका रिमूव हो जाएगा। डाइट के बाद आप आ जाएगा, डाइट के बाद फ्रॉम आएगा। ठीक है, डाइट फ्रॉम यानी किससे मरे, वे किससे मरे, भूखमरी से मरे। तो उस किस्से की सेंस में डाइट के बाद हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ना कि ऑफ का। ऑफ का यूज करेंगे भाई, फ्रॉम का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही उसकी मौत हुई थी, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन की मौत किससे हो गई, भूखमरी से हो गई। अब भूखमरी कैसा होगा भाई, उन्हें धीरे धीरे क्या होगा भाई, खाना मिलना बंद हो गया होगा, तो जिस कारण क्या हो, उनकी मौत हो गई। तो इसी केस में आपकी डाइट के बाद हम फ्रॉम यूज करेंगे, ना कि ऑफ यूज करेंगे। आगे देखते हैं अभी। While going to college, I met my old friends in the way. अब जो आपकी यानी कॉलेज जाते समय मैं क्या मिला, अपने पुराने दोस्तों से मिला। तो ये इन द वे आपका, इन द वे आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ आएगा भाई ऑन द वे। ठीक है, जो फिक्स प्रिपोजिशन आपकी फ्रेज है वो ऑन द वे आएगा। इन द वे का मतलब होता है आपका इन द वे। इन द वे का मतलब होता है रास्ता रोकना, रास्ता रोकना। लेकिन आप कहना चाह रहे हो रास्ते में, तो वहां वर्ड यूज होता है भाई ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब रास्ते में। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप कहना चाह रहे हो कि जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने अपने दोस्तों का क्या रास्ता रोक दिया, या मैं अपने जब मैं कॉलेज जा रहा था अपने दोस्तों से मैं रास्ते में मिला। तो आप कहना चाह रहे हो जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैं अपने दोस्तों से कहाँ मिला भाई, रास्ते में मिला। तो जब आप कहना चाह रहे हो रास्ते में मिला, तो करेक्ट फ्रेज जो होती है आपकी ऑन द वे होती है, ना कि इन द वे। इन द वे का मीनिंग होता है कि रास्ता रोकना, यानी बाधा बनना। तो आप रास्ते में मिलने की सेंस में आप क्या फ्रेज यूज करोगे, ऑन द वे का यूज करोगे। आगे देखिए, आर नेबर वाज चार्ज ऑफ मर्डर लास्ट ईयर। जब आप किसी को भी एक्यूज करते हो, यानी किसी पर आप आरोप लगाते हो, तो उस सेंस में आपकी चार्ज, चार्ज के बाद जो प्रिपोजिशन आती है वो आपकी ऑफ नहीं आती, वो प्रिपोजिशन आती है आपकी विद। ठीक है, यानी जब आप किसी पर चार्ज या इल्जाम लगाते हो, तो उस सेंस में आपकी चार्ज के बाद जो प्रिपोजिशन आती है वो आपकी विद आती है। तो आर नेबर वाज चार्ज विद मर्डर लास्ट ईयर। आगे देखते हैं, यू मस्ट कंप्लाई बाय ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, यानी तुम्हें अपने बड़ों की, सीनियर्स की क्या करनी चाहिए, ऑर्डर्स मानने चाहिए। तो कंप्लाई वर्ड जो है अपने बात क्या लेता है भाई, बाय का यूज नहीं लेता है। तो किस प्रिपोजिशन आती है भाई, कंप्लाई के बाद आपकी जो प्रिपोजिशन आती है वो विद आती है। तो यू मस्ट कंप्लाई विद आएगा, ना कि बाय। आगे देखिए, द फादर ऑफ माई फ्रेंड डील्स विद इन मेडिसिन, यानी मेरे जो दोस्त के यहाँ पे फादर है वो किसका बिजनेस करते हैं, व्यवसाय किस करते हैं, मेडिसिन का करते हैं। तो जब हम किसी चीज का बिजनेस में, बिजनेस की बात आती है, तो इसमें डील्स के बाद आपका विद नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, आपका इन आएगा। इन क्यों आएगा, क्योंकि वो मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, ना कि उन्हें मैनेजमेंट करते हैं। डील्स विद का बात है भाई, डील्स विद आता है आपका जब चीजों को आप क्या करते हो भाई, मैनेजमेंट। ठीक है, एक आता आपका डील्स इन। डील्स डील्स इन का मतलब क्या होता है भाई, व्यापार। व्यापार को क्या बोलते हैं, मर्चेंट। सेल या परचेजिंग बोलते हैं, सेलिंग या परचेजिंग। ठीक है, मैंने बताया डील्स विद कब आता है, जब आप मैनेजमेंट करते हैं। तो आप कहना चाह रहे हो कि मेरे मेरे दोस्त के जो पिता है वो क्या करते हैं भाई, दवाइयों का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मेरे जो फ्रेंड के क्या है भाई, फादर है, वो दवाइयों को बेचते हैं। यानी आपके जो फ्रेंड के फादर का काम है वो दवाइयाँ बेचने का है।
तो जब आपका सेंस कितना सेलिंग या आपका किस में आ रहा है भाई, परचेजिंग में सेंस आ रही है, तो डील्स के साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। तो डील्स इन नहीं, डील्स विद नहीं आएगा, आपका डील्स इन आएगा, क्योंकि हम सेलिंग परचेजिंग की सेंस में क्या यूज करते हैं, डील्स के साथ इन का यूज करते हैं। और जब मैनेजमेंट की बात होती है तो डील्स विद करते हैं। आगे देखते हैं अभी, इसने बोला सी हैज बीन इल फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है, अब जो आपको लिखा है अभी फ्रॉम, अगर किसी पर डिजीज है, ठीक है, डिजीज से पहले आपने फ्रॉम लगाया हुआ है, तो उसका मतलब होता है सिम्टम। ठीक है, यानी अब आप कहना चाह रहे हो भाई कि इल फ्रॉम पहले लगाया हुआ बाद में, ठीक है ना। अब देख रहा, सी हैज बीन इल फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, यानी उसे पिछले मंडे से क्या भाई बुखार था। आप कहना चाह रहे हो कि उसे पिछले मंडे से क्या था भाई, बुखार था। तो मैंने बताया आपको, मैंने बताया आपको कि अगर आप डिजीज के बाद, डिजीज से पहले बाद में क्या यूज करें, डिजीज के साथ आप प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं। जैसे अब इसमें क्या लिखा है, इल आपको बीमारी लगी किस चीज की, फीवर। तो फीवर से पहले आपकी जो प्रिपोजिशन फ्रॉम लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसे पिछले मंडे से क्या भाई बुखार के सिम्टम्स दिख रहे हैं, बुखार नहीं है। आप कहना चाह रहे हो इस सेंटेंस में जो आपने डिजीज के पहले क्या लगाई है भाई, प्रिपोजिशन लगाई है फ्रॉम, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि उसे पिछले मंडे से क्या हो रहा था भाई, बुखार के सिम्टम्स दिख रहे थे। जबकि आप कहना चाह रहे हो कि उसे पिछले मंडे से क्या था, बुखार था। तो जब आप कहना चाह रहे हो कि उसे बुखार था, आप सिम्टम्स नहीं बताना चाह रहे, आप कहना चाह रहे हो कि उसे बुखार था, तो उस केस में हम फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो यह हो जाएगा शी हैज बीन इल विद फीवर सिंस मंडे, यानी उसे पिछले मंडे से क्या था, बुखार था। अब यहाँ पर जो फ्रॉम लगा हुआ था उसका मीनिंग था कि उसे पिछले मंडे से फीवर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप कहना चाह रहे हो कि उसे क्या था भाई, पिछले मंडे से बुखार था। तो इसलिए फ्रॉम की जगह आप क्या प्रिपोजिशन यूज करोगे भाई, विद का यूज करोगे भाई। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला रियल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ गुड कैरेक्टर। तो कंसिस्ट जो है अपने बाद प्रिपोजिशन ऑफ नहीं लेती, क्या प्रिपोजिशन लेती है भाई, इन लेती है। कंसिस्ट इन गुड कैरेक्टर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे वाले पे क्या बताया था मैंने बताया था आपको, जो लिखा है सेट फायर ऑन द हाउस लिखा है, यानी डकैट्स ने क्या कर दिया, घर को जला दिया। तो फायर ऑन द हाउस आपकी जो करेक्ट फ्रेज होती है वो ऑन नहीं होता, वो आपकी टू आती है, यानी सेट फायर टू होता है ना कि सेट फायर ऑन होता है। तो द डकैट्स सेट फायर टू द हाउस आ जाएगा अभी। आगे देखते हैं, इसने बोला है विल रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिल्ली ही लॉस्ट हिज पर्स, यानी जब वो दिल्ली से वापस आ रहे थे उसने अपना पर्स खो दिया। तो अब आप मुझे बताए रिटर्निंग का मतलब भी बैक होता है, और बैक का मतलब तो ऑलरेडी बैक होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, तो इसलिए रिटर्निंग के साथ बैक का यूज नहीं करते। फिर रिटर्न का मतलब भी क्या होता है भाई, किस चीज को वापस करना, रिटर्न का मतलब बैक का मतलब भी क्या होता है, वापस करना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिटर्निंग के साथ आपका बैक वर्ड का यूज नहीं करते हैं। जैसा भी आपको पता है कैन के साथ एबल और एबल के साथ कैन का यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों ही किसको दर्शाते हैं भाई, आपकी आपकी क्षमता को दर्शाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है he was overwhelmed by grief on the demise of his father, यानी उसे अपने, जब उसके फादर की मृत्यु हुई तो उसे क्या था, बहुत दुख था। तो इसलिए ओवरवेल्म के बाद जो आपका बाय लिखा हुआ है, तो बाय की नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, ओवरवेल्म के बाद हम विद का यूज करेंगे। तो ओवरवेल्म विद यूज कब करते हैं, जब आपको बहुत अत्यधिक क्या हो भाई, दुख हो। तो इसलिए उसे किस किस चीज का अत्यधिक दुख था, कि उसके फादर की हो गई थी डेथ होने के कारण। तो इसलिए जब अत्यधिक दुख की बात होती है, तो ओवरवेल्म के बाद हम बाय का नहीं विद का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, इसने बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट अगेंस्ट द प्रिविलेजिंग सिस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है ना। अब आपके पास जो रेसिस्ट लिखा हुआ है, रेसिस्ट के बाद जो आपके अगेंस्ट प्रिपोजिशन यूज करें, ये आपकी रिमूव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्ट में ऑलरेडी किसकी सेंस आती है, अगेंस्ट की। तो इसलिए दोनों वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, रेसिस्ट की वजह से अगेंस्ट को रिमूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट आ जाएगा भैया। आगे देखते हैं, इसलिए मैंने बताया था धीरे धीरे, इसमें कोई समझाने का एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं है। सिर्फ आपको वर्ड पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपोजिशन लगा पाओगे, अगर नहीं पता होगा तो आपको ढूंढने से भी एरर नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा हम जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ भाई।
ठीक है, माई फादर डिड नॉट एग्री टू मी दिस पॉइंट, यानी मेरे फादर मुझसे यहाँ पे एग्री नहीं है। अगर आवाज सहमति की आती है तो एग्री के बाद हम टू का यूज नहीं करते। एग्री अगर होने की बात, सहमति की बात है, तो एग्री के बाद हम विद का यूज करते हैं, यानी किससे सहमत नहीं है, मुझसे, तो इसलिए एग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं, विद का। तो माई फादर डिड नॉट एग्री विद मी, यानी आप किससे सहमत, किस चीज से सहमत होंगे या नहीं। जब इसकी सेंस जनरेट हो रही है कि किसी से मैं सहमत हूँ या नहीं, तो उस सेंस में एग्री के बाद हम जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो आपकी विद आती है, तो एग्री विद आ जाएगा आपका। आगे वाले में देखते हैं हम। आगे वाला द शो विल कमेंस फ्रॉम 3 PM। ठीक है, जब भी आप एग्जैक्ट टाइम की बात करते हो, एग्जैक्ट टाइम की, यानी आप कह रहे हो जो ये शो है कमेंस हो जाए कब पर, फ्रॉम 3 PM, यानी 3 PM क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम से पहले हम फ्रॉम का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। यानी एग्जैक्ट टाइम है कि यह मूवी कब शुरू हो जाएगी भी, 3 बजे शुरू हो जाएगी, तो शुरू होने का टाइम क्या है, एग्जैक्ट है 3 बजे। तो जब आपका टाइम क्या एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट टाइम से पहले हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे देखिए भाई, जिसने बोला है टू टेररिस्ट वर शूट बट वर एबल टू एस्केप थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यानी क्या लगा दो टेररिस्ट पर गोली चलाई बट वर एबल टू एस्केप, लेकिन वो क्या हो गया, भागने में सफल हुए घने जंगल में। तो अब आप मुझे बताइए शूट एट, तो अब आप कहना चाह रहे हमने 2 गोली चलाई थी, लेकिन अब उन्हें वे दोनों 2 गोली लगी नहीं, सॉरी, टू टेररिस्ट पर शूट, यानी 2 टेररिस्ट को क्या किया गया भाई, शूट किया गया, लेकिन अब ये नहीं पता कि उन्हें गोली लगी या नहीं लगी। तो जब हम इस ऐसे सेंस कहते हैं कि उन्हें पता नहीं काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो शूट के बाद हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कब, जब हमें मालूम हो कि उन्हें गोली लगी या नहीं लगी। तो टू टेररिस्ट वर शूट एट आएगा, ना कि शूट आएगा। आगे देखते हैं, आगे बोला दोज हु वोलेट अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स। अब आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पर वोलेट लिखा हुआ है, तो वोलेट में क्या है भाई, अगेंस्ट किसकी सेंस आ रही है भाई, अगेंस्ट की सेंस आ रही है, तो इसलिए वोलेट के बाद जो आपने वर्ड अगेंस्ट यूज करा है वो रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वोलेट में ही आप कब करते हो, जब किसी चीज के आप अगेंस्ट होते हो, वही चीज तो वोलेट होती है जब आप किसी का चीज का विरोध करते हो। तो इसमें वोलेट में आपकी अगेंस्ट की सेंस आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वोलेट के बाद अगेंस्ट वर्ड को रिमूव कर देंगे। आगे देखते हैं, इसने बोला है यू आर नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। आप इस पोस्ट के लिए क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस क्या है, रिक्वायर्ड इस कंपनी से मैच नहीं हो रहा है। तो जब भी आप किसी चीज के एलिजिबल नहीं होते हैं, तो एलिजिबल टू नहीं आता, आपका एलिजिबल क्या आता है, एलिजिबल फॉर आता है, यानी के लिए। फोर की सेंस क्या होती है भाई, फोर की एक सेंस आपकी टाइम एक्सप्रेशन से अलग क्या होती है भाई, के लिए भी सेंस आती है। तो अब आप कहना चाह रहे हो कि आप इस पोस्ट के लिए क्या नहीं है भाई, वो क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए इसके लिए की सेंस आ रही है, तो एलिजिबल के बाद टू प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, एलिजिबल के बाद हम फोर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, इसने बोला दे आर वर्किंग विद हार्ट एंड साउल आर सोल टू सक्सीड इन लॉन्ग रन, यानी वे क्या करते हैं, पूरे कठिन, पूरे दिल और पूरी मेहनत से क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वे आपके क्या हो जाएंगे, जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो अब आपका मतलब हार्ट एंड साउल का मतलब होता है पूरे मन के साथ, पूरे मन या दिल से। ठीक है, ये क्या आपकी ईडियम है, ये क्या है आपका ईडियम है। ठीक है, ये बताया हार्ट एंड साउल जो आपका ईडियम है, इसका मतलब पूरे मन से या दिल से। तो आप कहना चाह रहे हो दे आर वर्किंग, वह काम क्या करते हैं, पूरे अपने मन से या दिल से करते हैं। तो जब आपकी विद की सेंस आपकी हार्ट एंड साउल ईडियम में आ रही है, तो इससे इसके कारण आपके जो पहले लगा हुआ विद है ये रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विद की सेंस जो है आपकी ऑलरेडी किस में आ रही है भाई, हार्ट एंड साउल में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम एडिशनल वर्ड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हार्ट एंड साउल से पहले हम क्या रिमूव कर देंगे भाई, आपका द विद रिमूव कर देंगे। आगे देखते हैं भाई, शी स्टेड एट होम इन होल डे बिकॉज शी फेल्ट सिक, वह पूरे दिन कहा थी भाई घर पर थी, क्योंकि वह क्या फील कर रहे थे, क्योंकि उसे बीमार थी, वह क्या थी, बीमार थी। तो अब आपकी जो इन होल डे नहीं आता, आपको जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन नहीं होता, इनको जब रिमूव करके हम करेंगे द, क्योंकि जो फिक्स आपकी क्या है भाई फ्रेज जो है वो द होल डे होता है, ना कि इन होल डे।
तो शी स्टेड एट होम द होल डे आएगा, ना कि इन होल डे आएगा भाई। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इसमें बोला व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। जब भी आप क्या पहनते हो भाई, घड़ी पहनते हो, अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो आपको ये फ्रेज क्या लगेगी भाई, करेक्ट लगेगी। लेकिन जब आप क्या देखोगे, ग्रामेटिकली देखोगे, अब आप रिस्ट वॉच के लिए टाइम देखने की सेंस में क्या जनरेट करते हैं भाई, अगर आप रिस्ट वॉच से क्या बता रहे हो भाई, टाइम बताने की सेंस जनरेट हो रही है, तो उस टाइम के बाद हम इन का यूज नहीं करते, हम किस चीज का, किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये आएगा व्हाट इज टाइम योर वॉच आ जाएगा भाई। ठीक है, आपको बोलने में क्या लग सकता है, पढ़ने में और देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली आपको क्या सही है, बाय आता है। तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी रिस्ट वॉच में कितना टाइम हुआ है। आगे देखे भाई, माई अंकल वेंट टू अब्रोड लास्ट ईयर, यानी मेरे अंकल कहाँ गए थे भाई, पिछले साल विदेश गए थे। तो अब्रोड में क्या आती है भाई, ऑलरेडी सेंस आपकी जाने की आती है, तो इससे पहले आपको जो टू लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टू की सेंस जो है आपकी अब्रोड आती है। अगर सिंपल में बताऊं तो अब्रोड का मतलब ये होता है कहीं जाना, तो इसलिए उससे पहले आपको टू यूज करने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए भाई, इसने बोला ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद हैवी वर्क, यानी यह इन्होंने एबल नहीं है कि वो कठिन क्या कर सके भाई, कठिन काम को कोप अप कर सके। तो आपकी जो वर्ड आती है कोप अप विद नहीं होता है, आपकी जो करेक्ट फ्रेज होती है वो कोप विद होती है, यानी कठिन काम का क्या करना भाई, सामना करना। तो ही इज नॉट वह इतना एबल नहीं है कि हैवी वर्क का क्या कर सके भाई, इन कठिन काम का सामना कर सके। तो सामना करने की सेंस में जो करेक्ट फ्रेज होती है कोप विद होती है, ना कि कोप अप विद होती है। आगे देखिए भी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इसने बोला है द ट्रेन इज रनिंग इन टाइम। अब ये भी आपका उसी तरह है जैसा भी आपको रिस्ट में वो टाइम देखने के लिए था भाई, कि आपको अगर किसी को टाइम पूछना हो कि घड़ी में, आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच होता है, ना कि इन योर वॉच होता है। तो इसी तरह से जब कोई ट्रेन क्या चल रही है भाई, पंचुअल टाइम पर चल रही है, तो इस सेंस में क्या होता है, रनिंग इन टाइम नहीं होता, आपका रनिंग ऑन टाइम होता है। रनिंग ऑन टाइम कब होता है, जब चीजें पंचुअल चीजें से हो रही हो। जैसे अब कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेन अपने टाइम से चल रही है, यानी वो टाइम क्या है भाई, आपका पंचुअल है भाई, जिस टाइम उसे चलना चाहिए था उसी टाइम वो चल रही है। तो यानी वो चीजें किससे हो रही है भाई, पंचुअल टाइम पर हो रही है। तो पंचुअल टाइम की सेंस की जनरेट होने के कारण हम रनिंग के बाद क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ना कि इनका। तो द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम आ जाएगा। ठीक है भाई, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो सकते थे, हमने सब क्वेश्चंस की क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, जो भी आपके क्या होंगे भाई एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। तो हम मैंने बताया था एक बार आपको, बार बार वीडियोस में बताया, फिर भी आपको एक बार और रिपीट करवाया था भाई, हमने बताया हुआ है कि हमने क्या चला, एक सीरीज चलाई हुई है कि इंग्लिश चैप्टर्स के जितने भी हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं भाई, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने भी बहुत सारे चैप्टर क्या कर लिए भाई, कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो पर किस चाहते हो कि इस चैप्टर क्या हो भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। ठीक है ना भाई। तो ये हमारे प्रिपरेशन के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो सकते थे, जो बार बार क्या हो रहे एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो उन सभी क्या कर लिया भाई, हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया है भाई। तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।